हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लहरे सर ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 4 सब्जेक्ट पर्यावरण, अध्याय 4 हवा के करतब। ठीक है, तो अब देखिए हवा के करतब में चलिए पाठ शुरू करते हैं। हमारे आसपास सब जगह हवा मौजूद है, चारों तरफ हवा ही हवा है। हम हवा को क्या करते हैं, सांस लेते हैं। इस बात को लेकर तुमने कक्षा तीसरी में कुछ प्रयोग भी किए थे, याद है ना। हवा को हम देख नहीं सकते लेकिन इसको महसूस कर सकते हैं, जैसे पेड़ों की पत्तियों को हिलने से, पंखा के चलने से, है ना। अब ऐसी कोई 3 बातें लिखो जिससे हवा होने का पता चलता है। तो यहाँ पर पहला, पेड़ों के पत्तियों के हिलने से, गुब्बारे के फूलने से पता चलता है ना। और किससे पता चलता है, पंखा के चलने से पता चलता है। ठीक है, तो हवा से संबंधित तुम कई तरह के खेल खिलौने भी बनाते हो, जैसे फूंक मार कर बजाने वाली ये देखिए पुंगी होती है, इसको फूंकने से बजती है। ठीक है, ऐसे 3 खेलों और खिलौनों के नाम लिखो जिससे हवा का उपयोग किया जाता है। तो आपको यहाँ पर लिखना है, जैसे कि एक फूंकनी हो गया, बांसुरी हो गया, है ना, या एक फिलफिली बनाते हैं जिसको पकड़ करके दौड़ने पर वह घूमती है। ठीक है, तो हमने पिछले क्लास में उसको देखा भी है। तो इस प्रकार से इसको हम कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं। अब अपनी रोज़ की ज़िंदगी में ऊपर दिए गए कामों के अलावा हवा का उपयोग तुम और किन किन काम के लिए करते हो, तो सांस लेने के लिए। ठीक है, पंखा में गर्मी को ठंडा करने के लिए पंखा का उपयोग करते हैं हवा में। ठीक है, साइकिल में हवा भरते हैं जिससे उसका ट्यूब जो है ठीक से फूल जाए और हमारा साइकिल तेज़ी से दौड़े। ट्रक में करते हैं, कार में चल करते हैं, है ना। ये सारे काम क्या है, हवा के हैं। फिर गुब्बारे भी फुलाते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये सारे काम हम लिख सकते हैं। चलिए पेज पलट लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर नीचे दिए गए चित्रों को देखकर बताओ कि हवा किधर से किधर बह रही है। तीर का निशान लगाना है। तो देखिए हवा कहाँ से कहाँ बह रही है, तो इधर से इस तरफ से बह रही है और इधर जा रही है। ठीक है, इस तरफ से आगे बढ़ रही है। अब देखिए यहाँ यहाँ इस तरह से तीर लगा दीजिए, इधर हवा इस तरह आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो इस तरह से आप तीर का चिन्ह लगा सकते हैं। कैसे हमने देख के पता लगाया, तो देखिए हवा उधर से आ रही है और जो कपड़ा है वह इस तरफ जा रहा है हवा के दिशा में। ठीक है, उसी तरह हवा इस तरफ जा रहा है और पौधे को या पेड़ को अपने साथ उधर झुका लिया है। ठीक है, देखिए उसका डंडा भी मुड़ गया है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर फूंक में कितना दम। देखिए अब फूंक में कितना दम है। आओ हवा से संबंधित एक मस्त प्रयोग करते हैं। चलिए प्रयोग नंबर 1, एक कागज के टुकड़े को फूंक मारो। इस प्रकार से वह कितनी दूर जा कर के गिरता है आप उसको लिख सकते हैं। अब इसी कागज का एक गोला बना लेते हैं। अब तुम इस कागज की गोली को फूंक मार कर किसी खाली बोतल के अंदर डाल सकते हो। तो जैसे कि उसको हम लोग करके देखेंगे तो वह किस प्रकार से हो जाएगा। देखिए यहाँ पर फूंक मार के उसके अंदर भर सकते हैं क्या, नहीं भर सकते हैं, वह उसके अंदर में नहीं जाएगा। ठीक है, आप करके देखिए, अगर चला जाता है, छोटा करेंगे तो चला जाएगा, बड़ा करेंगे तो नहीं जाएगा। ठीक है, इसके लिए चित्र के दिखाए गए अनुसार एक खाली बोतल को टेबल पर आढ़ी लिटा दो। देख लिए, लिटा दिए। अब इसके मुंह पर कागज़ की बनाई गई गोली रख दो और गोली को फूंक मारो। अगर गोली छोटा रखेंगे तो अंदर जाएगा, बड़ा रखेंगे तो नहीं जाएगा। ठीक है, क्या हुआ, कागज़ की गोली बोतल के अंदर गई या नहीं, तो उसको यहाँ पर आपको करके देखना है और लिखना है। ठीक है, चलिए अपनी सहेलियों और दोस्तों से कहो कि वे भी इस प्रयोग को करके देखें। अब देखिए यहाँ पर कक्षा में चर्चा करके यहाँ पर लिखना है आपको। ठीक है, कि जैसे फूंक कस के मारेंगे तो उसके अंदर चला जाएगा। तो बोतल ढूंढना है आपको, टेबल में इस तरह आड़ा रखना है, फिर कागज़ का गोली बना के उसके सामने में रखना है और फूंक मारना है और अंदर चला जाएगा वो। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा यह प्रयोग करके देखेंगे। इससे क्या पता चलेगा, इससे यह पता चलेगा कि हवा में ताकत होती है और वह गोली को बोतल के अंदर पहुँचा देता है। ठीक है, चलिए पेज पलट लेते हैं। अब देखिए प्रयोग नंबर 2, प्लास्टिक की एक खाली बोतल लो। आओ देखें यह खाली बोतल वास्तव में खाली है या नहीं। इस बोतल की पेंदी को काट लो। प्लास्टिक का जो पानी का बॉटल आता है उसके पेंदी को काट लेते हैं। अब बोतल के मुंह पर एक क्या करते हैं,
गुब्बारा, देखिए गुब्बारा को बांध देते हैं। अब बोतल को चित्र के अनुसार पानी में भरी हुई बाल्टी में धीरे धीरे डुबाते जाते हैं। नीचे में कटा हुआ है। अब जैसे ही इधर दबाते जाएंगे तो इसके अंदर में हवा है। अब बाटल के अंदर में जब पानी घुसता जाएगा तो हवा बाटल से बाहर निकल करके गुब्बारे में चली जाएगी और गुब्बारा जो है फूलने लगेगा। ठीक है। डुबाने के बाद तुम्हें जो भी दिखा उसको यहाँ पर लिखना है, तो आपको यहाँ पर लिखते जाना है। अब बोतल को धीरे धीरे ऊपर उठाओ, देखो क्या होता है। अब जैसे वो बोतल को ऊपर उठाते जाएंगे तो हवा जो है फिर से उस बोतल में आ जाएगी और गुब्बारा फिर से वापस मुरझा जाएगी। ठीक है। किसमें कितना दम, प्रयोग क्रमांक 3। चलिए अब देखिए, एक पॉलीथीन की थैली ले लो। सबके घर में पॉलीथीन मिल जाता है। ठीक है। थैली ऐसी हो जिसमें कोई छेद ना हो। उसके मुंह पर एक बेकार हो गए पेन की नली कसकर बांध दो। देखिए जो अंदर से खोखला होना चाहिए। ठीक है। नली ऐसी होनी चाहिए जिसके दोनों मुंह खुले हुए हों। आपको दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा ब्लेड से काट लेनी है। अब इस पॉलीथीन की थैली को टेबल पर बिछा दो और उस पर 2-3 किताबें इस प्रकार से रख देते हैं। अब नली से फूंक मारते हैं तो थैली फूल जाती है और पुस्तक जो है ऊपर उठने लगती है। ठीक है। इस प्रकार से आप करके देख सकते हैं। तो थैली में हवा भरने से क्या हुआ, तो वह फूलने लगा और उसका जो पुस्तक है वह ऊपर उठने लगा। थैली फूलने पर वह कितनी किताबों का वजन सहन कर पाएगी। अब आपको करके देखना है। एक किताब रखिए, फिर 2 किताब, फिर 3 किताब, इस प्रकार आप उसको क्रम से रखते चले जाइए और देखिए वह कितनी जो बुक है उसका वजन को सह सकती है। ठीक है। चलिए पेज पलट लेते हैं। अब देखिए हवा और गर्मी। ठीक है। हवा को गर्मी मिले तो क्या होता है, चलो प्रयोग करके देखें। देखिए अब हवा है उसको हम गर्म कर देते हैं तो क्या होता है, प्रयोग क्रमांक 4 हमारा प्रयोग है चौथा। चलिए क्या करना है इसमें, आप कांच की एक बोतल लेना है हमको। इस प्रकार से बोतल के ढक्कन को खोलकर बोतल को पानी से भरी हुई बाल्टी में उल्टा करके आधा डुबा देते हैं। देखिए अब इसका ढक्कन को खोल देंगे। अब बॉटल को उल्टा करके आधा को पानी के अंदर डाल देते हैं और आधा बाहर रहेगा। ठीक है। अब अपने दोस्त से कहो कि वह अपनी दोनों हथेली को आपस में रगड़कर पानी की आधी डूबी बोतल के ऊपर वाले हिस्से को दोनों हथेलियों से चित्र अनुसार पकड़े। देखिए अब अपने हाथ को कस के रगड़े और उसको इस तरह पकड़े रहे। अब ध्यान से पानी की सतह को देखते रहो क्या होता है। हथेलियों को रगड़कर बोतल को पकड़ने से क्या होता है, बोतल जो है थोड़ा सा गर्म हो जाता है और फिर अंदर का जो हवा है वह गर्म हो जाता है और वह नीचे की तरफ से बुलबुले के रूप में बाहर निकलने लगता है। ठीक है। तो इस प्रकार आप उसको करके देख सकते हैं। तो तुम देखोगे कि हवा बुलबुला दिखाई देगा। यह बुलबुला कहाँ से आया, तो वह पानी के बोतल के अंदर से जो आधा में भरा हुआ है। ठीक है। अब अपना पैराशूट बनाना। देखिए यहाँ पर पैराशूट का चिन्ह है जिसमें एक मस्त पैराशूट बना दिया गया है। तो एक पॉलीथीन की बड़ी थैली ले लो। ये बड़ा थैली है, इसको काट कर पॉलीथीन का रुमाल जैसा टुकड़ा बना लो। चौकोन बना लिए। ठीक है। अब एक जैसी लंबाई के 4 धागे ले लेते हैं और पॉलीथीन के चारों कोनों में उसको क्या करते हैं, इस तरह से बांध देते हैं। अब चारों धागों के दूसरे छोरों को एक गांठ यहाँ पर, चारों धागों को एक गांठ यहाँ पर बांध देते हैं। बांधने के बाद भी चारों धागों की लंबाई यहाँ पर एक जैसी ही होनी चाहिए। उस प्रकार बराबर बराबर बांधना है। जहाँ चारों धागों को इकट्ठा करके बांधा है वहाँ एक छोटा सा पत्थर भी, देखिए यहाँ पर पत्थर बांध दिया गया है। लो बन गया पैराशूट। अब इसे आपस में मोड़कर कसकर ऊपर फेंको। अब इसको ऊपर फेंक देते हैं तो क्या होता है, वह उड़ करके आराम से उड़ते 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 नीचे पैराशूट की तरह आएगी। ठीक है। तो यह प्रयोग आप बिल्कुल ज़रूर करिए आप घर में एक बार, बहुत मज़ा आएगा यहाँ पर इसको करने में। ठीक है। चलिए पेज पलट लेते हैं। अब देखिए अगर पैराशूट में छेद कर दें तो क्या वह हवा मुड़ पाएगा, अगर छेद हो जाएगा तो वह उड़ेगा नहीं बल्कि सीधे ज़मीन में गिर जाएगा। पैराशूट की पॉलीथीन में 2 छेद करके अब दूसरा एक और पैराशूट बना लीजिए, उसमें 2 छेद कर दीजिए। फिर उसे हवा मुड़ाने पर क्या होगा, वह हवा में उसी तरह पैराशूट की तरह उड़ेगा तो नहीं उड़ेगा, वह सीधा ज़मीन में गिर जाएगा। अब हमने क्या सीखा ये आप ज़रूर करिए। ठीक है। चलिए हमने जो जो सीखा उसको देखते हैं मौखिक रूप में। क्या हवा चारों ओर है, तो हाँ हवा चारों ओर है। खाली गिलास को जब पानी में डुबाकर टेढ़ा करते हैं तो उसमें बुलबुले निकलते हैं। क्यों, क्योंकि खाली गिलास में भी हवा होती है। लिखित में चलिए
नीचे लिखे वाक्यों को सही पर सही और गलत पर गलत का चिन्ह लगाओ। हवा को हम देख सकते हैं, गलत। हम हवा को नहीं देख सकते। हवा गर्मी पाकर फैलती है, सही। हमारे चारों ओर हवा नहीं है, गलत। हमारे चारों ओर हवा ही हवा है। दो ऐसे उदाहरण दो जहां हवा का उपयोग होता है, तो गुब्बारे फुलाने में और साइकिल में हवा भरने में। ठीक है, हवा चलने का एहसास हमें कैसे होता है? पेड़ के हिलने पर, पंखा के चलने पर, है ना, हमको हवा का होने का एहसास होता है। जब हवा चलती है, हमारे शरीर को छूती है, तो हमें पता चलता है कि हवा हमसे टकरा रही है। अपने आसपास खोजो। इन चित्रों को देखो, इनमें हवा की सहायता से चलने वाली चीज़ों को छांटो। हारमोनियम को हवा देते हैं तो आवाज़ देती है। बांसुरी हवा से चलती है। और देखिए, बीन भी हवा से चलती है। साइकिल भी हवा से चलती है, क्योंकि उसमें हवा भरा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नए पाठ के नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।